नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। बाबा त्रिकालदर्शी हैं। उनकी वाणी की दिव्यता ऐसी थी कि उनकी वार्ता सुनने में साधारण लगती थी, पर उसकी असाधारणता का बोध केवल उसी को होता जिससे वो बात कही जा रही हो। अन्य उपस्थित भक्तजन उसके महत्व का अनुमान नहीं लगा सकते थे। कभी जन समुदाय के बीच बाबा कुछ विशेष प्रयोजन से किसी से कुछ कहते तो उनके शब्द केवल वही व्यक्ति सुन पाता था, और पास में बैठे जो अन्य भक्तजन होते वो केवल इतना ही जान पाते कि हाँ, इस अमुक व्यक्ति से कुछ कहा जा रहा है, परंतु क्या कहा जा रहा है ये समझ में नहीं आता। इसी संदर्भ में आज सुनिए श्री राम नारायण सिन्हा की ये कथा। श्री राम नारायण सिन्हा जी महाराज जी के अनन्य भक्त थे। वो सब इंस्पेक्टर पुलिस थे। उनको उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस सेवा में कार्य करते हुए कुछ ही वर्ष हुए थे। एक दिन जब उन्हें बाबा के दर्शन हुए तो बाबा ने उनसे एक कागज और पेन मांगा। उनके कागज और पेन देने पर बाबा उसमें राम 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 लिखते चले गए। फिर उसके नीचे लिखने लगे, तू पुलिस कप्तान बनेगा। और उसके नीचे बाबा ने अपने अंगूठे की छाप लगा दी और उसके नीचे अपना नाम लिख दिया, बाबा नीब करौरी। बाबा का ये हस्तलेख सिन्हा जी के पास सुरक्षित रहा। उस समय अंग्रेजी शासन था और इनका इस छोटे से पद से आईपीएस अफसर होना किसी प्रकार से भी संभव नहीं था। इन्हें बाबा के लेख पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर इन्होंने उस कागज को अपने पास रख लिया। आगे चलकर जब सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और अंग्रेज अफसर इंग्लैंड चले गए और मुसलमान पुलिस अफसर पाकिस्तान चले गए, तब उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरों की बहुत कमी हो गई। ऐसे समय में सिन्हा जी को कप्तान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इस पद से उन्होंने 5 वर्षों से अधिक कार्य कर लिया था और तब सरकार ने एक ये योजना बनाई कि इस प्रकार तरक्की पाए जो अफसर हैं उनको डिमोशन करके रिक्त पदों पर नई भर्ती के ट्रेनिंग प्राप्त आईपीएस अफसर बिठाए जाएंगे। अब सिन्हा जी कहते हैं कि वो इस योजना से अत्यंत दुखी हो गए। एक रात वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि वो अब अवकाश ग्रहण कर लेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो त्यागपत्र भी दे देंगे, पर लज्जित होकर आगे कार्य नहीं करेंगे। इतने में उनके अर्दली ने सूचित किया कि बाहर सड़क पर एक बाबा आपको याद कर रहा है। जब सिन्हा साहब वहां जाकर देखे तो वहां बाबा नीब करौरी जी महाराज सामने खड़े थे। उनको देखते ही बाबा स्वतः ही कहने लगे, नौकरी नहीं छोड़ेगा, हमने कह दी, नौकरी नहीं छोड़ेगा, तुझे कोई नहीं हटा सकता। इसके बाद जो लिखित आदेश सिन्हा साहब को सरकार से प्राप्त हुआ उसमें उनकी विशेष सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एक परमानेंट आईपीएस अफसर बना दिया गया। तो देखा आपने, महाराज जी के श्रीमुख से निकली कोई भी बात अकाट सत्य होती है, उसे कोई नहीं झुठला सकता। महाराज जी की इस लीला कथा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।